बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बात करने लगे। 90 to 95% केसेस में ये होता है, ठीक है। इसका थोड़ा एडल्ट ऑनसेट होता है, दैट इज़ 30 ईयर्स, बट एवरेज 50 to 60 ईयर्स, ठीक है। इसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि यंगर पेशेंट्स में भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है उसका ऑनसेट होना शुरू हो गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी। अब इन्होंने यहाँ पे 3 कॉजेज़ बताए हैं, ठीक है ना, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के। वन इज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, द अदर इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द थर्ड इज़ ओबेसिटी, ठीक है। पहले इसने एक विशेष साइकिल डिस्क्राइब किया है कि सबसे पहले होता क्या है, ठीक है ना, कि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है उसमें क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एक प्लाज्मा इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज्ड है, ठीक है, लेकिन आपके सेल्स की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो कि इम्पेयर्ड है, ठीक है, आपके सेल्स डिक्रीज्ड सेंसिटिव है, आपकी ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से मजीद कॉम्पनसेटरी इंक्रीज आ जाएगा प्लाज्मा इंसुलिन लेवल्स में, ठीक है ना। कॉम्पनसेटरी इंक्रीज आता जाएगा प्लाज्मा इंसुलिन लेवल्स का, लेकिन इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अल्टीमेटली इंसुलिन हार मान जाएगी, थक जाएगी, या इनफैक्ट पैंक्रियाज की बात करते हैं कि पैंक्रियाज जो है वो थक जाएगी इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके। वो कहेगी भाई फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है, मैं इतना इंसुलिन बना रही हूँ लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर वो क्या कहते हैं कि इंसुलिन बनाने ही छोड़ देगी, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज फुल ब्लोन डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से होता है। अब इसने बताया कि भाई ओबेसिटी जो है, ठीक है, वो किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इन्होंने बताया कि एक रिसर्च हमें ये बताती है कि ओबेसिटी वाले पेशेंट्स, ओबीस पेशेंट्स के अंदर फ्यू इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, खासतौर पर स्केलेटल मसल, लिवर, एडिपोज टिश्यू में एटसेट्रा। एक ये रीज़न है, और दूसरा इसने रीज़न ये बताइए कि देयर आर टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ लिपिड एक्यूमुलेशन इन द सेल्स, कि जो लिपिड एक्यूमुलेशन होती है सेल्स के अंदर, खासतौर पर आपके मतलब डिफरेंट बॉडी एरियाज़ के अंदर, पेरिफेरल बॉडी के अंदर लिपिड एक्यूमुलेशन होती है, वो इम्पेयर करती है सिग्नलिंग पाथवेज को। जो आपका सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है कि इंसुलिन ने रिस्पॉन्ड करना है, ग्लड फ्लो रिसेप्टर्स वगैरह को एक्टिवेट करना है, और वो वाला जो पाथवे होना है, तो उसने उस सिग्नलिंग पाथवे को इम्पेयर कर देना है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें हमने ओबेसिटी को पढ़ लिया। दूसरा कॉज मैंने आपको क्या बताया था, दैट वाज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय 5 फीचर्स: ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है ना, और लिपिड एबनॉर्मेलिटी, जिसमें हमारे पास टैग के लेवल्स तो बहुत हाई हैं लेकिन एचडीएल के लेवल्स लो हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ब्लड में हाई हैं, जिसकी वजह से लिपिड लोअरिंग ड्रग्स चाहिए ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और हाइपरटेंशन, अब चूँकि एचडीएल के लेवल्स लो है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, टैग का लेवल हाई है, हाइपरटेंशन है, तो दैट इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या हो सकता है, सीवीडी। व्हाट आर अदर कॉजेज, ठीक है ना। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमने देखना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किस किस वजह से हो सकती है। एक होता है पीसीओएस, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन प्रोडक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म हो जाता है, ठीक है, और साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन इन कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली यानी कि ग्रोथ हार्मोन की हाई कॉन्सेंट्रेशन। जेनेटिक कॉजेज, यहाँ पे उन्होंने एक टेबल में बहुत सारे जेनेटिक कॉजेज बताए कि फलानी जीन की म्यूटेशन, ठीक है, ये वगैरह। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, और हीमोक्रोमेटोसिस, जो कि थैलेसीमिया पेशेंट्स को जब ब्लड दिया जाता है तो उस ब्लड के अंदर आयरन होती है ना, ऑब्वियसली ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन और आयरन है, ठीक है। तो आयरन जो है उसकी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन अगर बॉडी में हो जाए तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पैंक्रियास थक हार मान जाता है और फुल ब्लोन डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट आगे हम पढ़ते जाएंगे। ट्रीटमेंट में उसने बताया कि सबसे पहले तो वजन घटाएं, सेहत पाएँ, ठीक है, वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। दूसरा हमारे पास क्या है कि ड्रग्स जो कि हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। फिर वो ड्रग्स जो कि हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन। वो ड्रग्स जो कि एडिशनल रिलीज ऑफ इंसुलिन कराते हैं फ्रॉम द पैंक्रियास, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स, ठीक है। लेट स्टेजेस में फिर अगर ये भी सब काम ना करें, हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की कोशिश की, सेल्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश की, ठीक है ना, इंसुलिन के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने ये कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश की, एडिशनल रिलीज ऑफ इंसुलिन की कोशिश की, फिर भी अगर काम नहीं चल रहा तो फिर आपको इंसुलिन देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है अबाउट इनक्रेटिन ड्रग्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड के एक्शंस को मिमिक करते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड की डिटेल्स जो है ना वो आप ग्लूकागॉन वाले टॉपिक में पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा इसने बताया कि एक एंजाइम होता है जो कि डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4, वो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड को इनहिबिट करता है, तो हम इसी एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ताकि वो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड को इनहिबिट ना करें, ठीक है। उसके अलावा इनहिबिशन ऑफ SGL2, ठीक है ना, हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं लाइक ग्लाइफ्लॉजेंस, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या करते हैं, SGL2 को ब्लॉक करते हैं। SGL2 का क्या काम है, SGL2 क्या करता है कि आपके
रीनल ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है, यानी कि ग्लूकोज को मज़ीद रीअब्जॉर्ब नहीं कराता। ठीक है, रीनल ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराता, ग्लूकोज का लेवल ल्यूमन में या यूरिन में इंक्रीज़ कराता है कि ग्लूकोज रिलीज़ हो जाए यूरिन में। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा भी कौन होता है पागल कि वो ग्लाइकोज यूरिया जो है वो करा दे किसी पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन एडमिनिस्टर करके। लेकिन देखो ये हमें कराना पड़ता है। कब कराना पड़ता है? जब हमारे पास हाइपरटेंशन भी होती है इन एडिशन टू डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो उस केस में हमें क्या है कि मज़ीद ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से मज़ीद हाइपरटेंशन हो रही होती है, तो फिर आपको इस तरह के ड्रग्स देने पड़ते हैं जो कि आपके ग्लाइकोज यूरिया करवाएं। ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट काफ़ी होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर पेशेंट को कहते हैं कि भाई वाटर इनटेक सही रखो अपना। इसके अलावा इन्होंने 3 सर्जरीज़ के नाम दिए। एक हमारे पास क्या है, फैट मास को रिड्यूस करना, दैट इज़ बायरैट्रिक सर्जरी। इसमें बॉडी के डिफरेंट फैट्स को आपने कम करना है। इसके अलावा देयर इज़ अ गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी एंड देयर इज़ अ गैस्ट्रिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सर्जरी। ठीक है, ये 3 सर्जरीज़ हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस कैसे किया जाता है हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस का? तो उन्होंने बताया कि यूरिन में ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर कर लेते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अर्ली मॉर्निंग देखा जाता है। वो लेवल जो होता है वो आपके पास 80 to 90 टू मैक्सिमम 115। अगर 140 से ज़्यादा है ना तो पक्का डायबिटीज़ मेलाइटिस है। 140 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक 140 से कम कम रहे तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ग्लाइकेटेड क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं। दैट इज़ इन्होंने बताया कि हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट जो होता है ना वो एक हफ्ते पहले अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। हमें पिछले 3 मंथ्स की रिपोर्ट नहीं मिलती। तो अब हम लोगों ने ये वाला प्रोसीजर लिखाया है HbA1c। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होता है ना इसकी लाइफ स्पैन होती है 120। अगर आपके पास ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना दैट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड, वो एसोसिएट होना शुरू हो जाती है ग्लूकोज के साथ। और उसकी एवरेज कितनी एसोसिएशन रही है हीमोग्लोबिन की ग्लूकोज के साथ, इसका रिकॉर्ड हमें पूरे 120 डेज़ का मिल जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन यहाँ पे इसने ये लिखा है बुक में कि बिकॉज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट 120 days and the individual cells have varying lifespans. The HbA1c is used mainly to assess average blood glucose concentrations for the previous 3 months and can provide a diagnostic test for diabetes mellitus or an assessment test for glycemic control in people with diabetes. फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये ग्राफ होता है, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है हम लोग वो एक पूरा एक्सपेरिमेंट होता है कि आपने यूरिन लेना होता है इतना, ठीक है, इतने वक्फे से लेना होता है। फिर उसके अलावा इसके अलावा एसीटोन ब्रेथ है। तो जो अब हम क्या होता है कि फ़ैट मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, एसिडो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो एसिडो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो हमारे पास कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इनटू एसीटोन। और एसीटोन वोलेटाइल है, वो वेपराइज हो जाता है इनटू द एक्सपायर्ड एयर और उसकी स्मेल एक डॉक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं द पेशेंट्स ब्रेथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस पार्ट टाइप 2 इन पार्ट 2।